नमाज तरावी मजालिस की तरह है, जिस तरह अभी मसलन शिया मजालिस बर्पा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, आजकल 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गई है, बहुत देखी जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। वो जनाब काबिल एहतराम जनाब मोहतरम अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब का वीडियो क्लिप है कि जिसमें उन्होंने, जैसे कि आजकल हालात पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं कोरोना वायरस के, तो पाकिस्तान की तरफ से शियान मोहम्मद आल मोहम्मद ने हुकूमत के साथ जो तावन किया है, ख़ुद ही अपने मजालिस में उन्होंने तवक़्क़ुफ़ किया है। मजालिस और जुलूसों के सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ हम भरपूर तावन कर रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो जनाब अल्लामा जवाद नकवी साहब ने कहा है कि आज़ादारी मोहम्मद आल मोहम्मद यानी मजलिस से मोहम्मद आल मोहम्मद और तरावी ही की तरह है कि जिस तरह तरावी पढ़ना ज़रूरी नहीं है या इस तरह आज़ादारी भी इतना ज़रूरी नहीं है, इसको रोका जा सकता है। इजाज़त मिली है तो होता है, नहीं इजाज़त मिली तो कोई मसला नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपने जो बात कही है इससे बहुत सारे शियान मोहम्मद आल मोहम्मद की दिल आज़ारी हुई है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जवाद नकवी साहब को से यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने इस बयान पर कौम शिया के साथ इजहार हमदर्दी के तहत माज़रत करें, और जो उनके मानने वाले हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उनका पूरा क्लिप नहीं देखा, सियाक़ व सबाक़ से हट के पूरा क्लिप भी देखा गया है, लेकिन उसमें बात यही है कि उन्होंने यही कहा है कि हमारी मजालिस भी तरावीह की तरह है। तो जैसे कि मैं आगे बढ़कर आपको बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हमारी जो मजालिस है आज़ादारी मोहम्मद आल मोहम्मद है वो तरावी की तरह नहीं है, क्योंकि तरावी इजाद हुई है, तरावी का आगाज़ हुआ है खलीफा दोम के ज़माने में, दूसरी खिलाफत के ज़माने में खिलाफत का आगाज़ हुआ है। पहली खिलाफत में तरावी का कोई वजूद नहीं है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की सीरत से नहीं मिलता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नहीं मिलता, कुरान पाक से, बड़ी बात कुरान पाक से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। तो जबकि तरावी को देने वाला ख़ुद ही इकरार कर रहे हैं जनाब खलीफा दोम कि ये मेरी बिद्दत है और बिद्दत हसना है, नेमल बिद्दत हाज़िह के तहत अल्फाज मिलते हैं कुरान में, अपना सॉरी इस हदीस की किताब जो सही बुखारी है उसमें मिलते हैं। मगर यहाँ पे गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये जो आज़ादारी मोहम्मद आल मोहम्मद है ये तरावी के तरीक़े कुल्लु बिद्दत ज़लाला, हर बिद्दत गुमराही है। तो तरावी को ख़ुद बिद्दत कहा गया है बिद्दत जारी करने वाले की तरफ से। तो ये जो आज़ादारी है ये बिद्दत नहीं है। अगर बिद्दत होती तो फिर तरावी की तरह होती, ये तो बिद्दत नहीं है, ये तो सुन्नत रसूल साबित है। बिद्दत और सुन्नत रसूल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जवाद नकवी साहब क़िबला मोहतरम के बिद्दत और सुन्नत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आज़ादारी मोहम्मद आल मोहम्मद आज़ादारी इमाम हुसैन तो रसूलुल्लाह की सुन्नत से है, हमारी कुतुब में भी है, हमारे भाइयों की कुतुब में भी है। वो एक मशहूर रवायत आपको मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानू पे इमाम हुसैन थे, दूसरे जानू पे जनाब इब्राहीम थे। तो जबरील आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला की मिट्टी ला कर देते हैं, करबला का वाक़या बयान करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनकर आहोज़ारी करते हैं, गिरिया करते हैं, रोते हैं गम हुसैन में। आज़ादारी ख़ुद रसूल कर रहे हैं, ये सुन्नत है। फिर उसके साथ वक्तन फ़क्तन मौला अली ने भी ज़दारी की है। इमाम हुसैन का जब ये वाक़या करबला का रूनुमा हो जाता है फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज़दारी मिलती है। सुनते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सुनते इमाम मोहम्मद बाकर है, जाफ़र सादिक है, मूसा काज़िम है, अली रज़ा है, मोहम्मद तकी, अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम आखिरुज़्ज़मान अब तक आज़ादारी का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। ये इतनी अहम है, बड़े अफसोस की बात है कि आपने तरावी के साथ मिला दी है। तो ये आज़ादारी मोहम्मद आल मोहम्मद सिर्फ आइम मुताहरीन और रसूल की सीरत से नहीं, रवायात का वक्त नहीं है, इतनी रवायात मेरे सामने, बल्कि मैं ये क्यों ना कहूँ कि आदम से लेकर ईसा तक के हर नबी ने इमाम हुसैन की आज़ादारी की है, इमाम हुसैन की मजलिस पढ़ी है। कि किसी भी नबी का, हर नबी की तवारीख़ उठाएँ तो उनकी ज़िंदगी में एक आध बार करबला से उनका गुज़र हुआ है। जैसे करबला में गुज़र हुआ है, जब वहाँ पे मुसीबतें अलाइम आती हैं
तो वहाँ पे अम्बिया अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे फ़रिश्ता आता है, यानी जबरील आके कहता है कि ये वो जगह है। वो खुद सवाल करते हैं ये कौन सी जगह है, तो वो फिर जबरील जवाब देते हैं कि ये करबला का मैदान है, करबोबला, ये करबला है। यहाँ पे आखिरी रसूल का नवासा इमाम हुसैन यहाँ पे अपने खानवादा अहले बैत पैगम्बर के साथ शहीद हो जाएगा। तो हर नबी की सीरत में भी ये अज़ादारी इमाम हुसैन मिलती है। तो किसी माई के बाप में ये दम नहीं है कि वो अज़ादारी मोहम्मद आले मोहम्मद को रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी हुई है, अब भी होगी और सुबह क़यामत तक ये अज़ादारी होती रहे, क्योंकि इसका वारिस पर्दा ग़ैबत में मौजूद है और ज़मीन पे हम जैसे मलंग मौजूद हैं। हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे मलंग आए हैं, अज़ादारी मोहम्मद आले मोहम्मद हमने बर्पा की है, बर्पा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।